नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इनके जीवन के बारे में, इनके सेनाओं के, इनके प्रशासन के बारे में, इनके जन्म दिनांक के, कहाँ पर इनका जन्म होता है, वो सब। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन इतिहास और प्रशासन। इनका जीवन इतिहास पढ़ेंगे और प्रशासन पढ़ेंगे। शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 19 फरवरी 1630 मानते, तो कुछ अप्रैल 1627 मानते। ठीक है, मतलब इनकी जन्म तिथि में अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी है ना, 19 फरवरी है या अप्रैल 1627 है। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ते इसी बारे में। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के महान राजाओं में से एक है। ठीक है, उनकी युद्ध प्रणाली आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। अकेले अपने दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। ठीक है, सबसे महान राजाओं में गिने जाते हैं और आधुनिक समय में इनकी युद्ध प्रणालियाँ अपनाई जाती है। शिवाजी के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तथ्यात्मक जानकारी पर नाम था शिवाजी भोसले। जन्म तिथि 19 फरवरी 1630 या अप्रैल 1627। ठीक है, दोनों में से एक। जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किला में हुआ था और स्थान था पुणे जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, पिता का नाम शाहजी भोसले था। उसके बाद इनकी माता का नाम जीजाबाई। शासन काल था 1674 से 1680, मतलब टोटल 6 वर्ष इन्होंने शासन किया। ठीक है, जीवन साथी कितने थे? सालबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, सकवरबाई, लक्ष्मीबाई, काशीबाई, ये सब इनके जीवन साथी। बच्चे संभाजी, राजाराम, सखूबाई, निंबालकर, रणुबाई जाधव, अंबिकाबाई, महादिक, राजकुमार बाई शिर्के। और धर्म था हिंदू, ये तो सबको पता है। मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। ठीक है, शासक रायगढ़ किला, महाराष्ट्र। इनके उत्तराधिकारी थे इनके सबसे बड़े बेटे संभाजी भोसले। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं। शिवाजी महान योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति, प्रशासन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। स्वराज और मराठा। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। में पूना में उनकी मां और काबिल ब्राह्मण दादाजी कोंडदेव की देखरेख में पाला गया, जिन्होंने एक विशेषज्ञ सैनिक और कुशल प्रशासक बनाया। ठीक है, दादा कोंडदेव थे इनके। ठीक है, ब्राह्मण। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व। किससे ज़्यादा प्रभावित थे? गुरु रामदास से। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ। अब पूना जिले के भोसले परिवार की सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ भी मिला। भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सैनिकों की भर्ती की, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छी लड़ाई के सैनिक हो गए। शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन शिवाजीज लाइफ। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं? पहला जो है टोरना की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ टोरना। यह मराठों के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। ठीक है, टोरना। यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपनी शासन की रखी थी। ये जीत उन्होंने 16 साल की उम्र में की थी। टोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसका किले का हो सकता है, और उसने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया था। ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान थे वो डरने लगे थे, जिसके कारण शिवाजी के पिताजी को उन्होंने शाहजी को जेल में डाल दिया। ये देखिए, पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? ईस्वी 1600 बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की, फिर बीजापुर, ये पानीपत नहीं आएगा इसमें। ईस्वी 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की, फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा दिया और बागनाक या बाघ के पंजे नामक हथियार से
अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि की और उन्होंने विजित प्रदेश का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। ठीक है, 1662 में किसके बीच संधि हुई? बीजापुर के सुल्तान और आगे देखिए कोंडना किले की विजय। यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे और जयसिंह प्रथम के शासक रक्षक उदयपान राठौर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई, लेकिन मराठा की किला जीतने में कामयाब रहे। यह तानाजी मालुसरे के ऊपर एक फिल्म बनी जो सुपर हिट है। ठीक है, तानाजी के ऊपर अभी हाल ही में फिल्म हुई जिसमें अजय देवगन ने तानाजी का रोल किया था, है ना, जो काफ़ी सुपर हिट बनी। ये मराठा में शिवाजी से संबंधित। आगे देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्याभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। ठीक है, कब राज्याभिषेक हुआ? जो राज्याभिषेक हुआ 1674 में हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने हैडवा धर्मोधर का हिंदू धर्म के रक्षक का खिताब मिला और यह ताजपशी लोगों को बुरा जैसे इकट्ठा करने और कर लगाने का वैध अधिकार देते। शिवाजी का प्रशासन। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन काफ़ी हद तक डेक्कन प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी जिन्हें अष्ट प्रधान कहते हैं। यह अष्ट प्रधान पूछा गया है तो आप याद रखना कहा गया था। उन्होंने प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते जो उन्हें अन्य पद थे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पद था पेशवा का। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे वित्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। ठीक है, पेशवा का सबसे महत्वपूर्ण पद होता था जो वित्त और सामान्य प्रशासन वाला जो पद था सेनापति। ये मराठों में से प्रमुख था और काफ़ी सम्मानित पद था। ठीक है, उसके बाद आता है मजूमदार। ये अकाउंटेंट होते थे। शिवाजी के समय में अकाउंटेंट को मजूमदार कहा जाता। उसके बाद सूरवीनस या चिटनीस अपने पत्रकार से राजा की सहायता करते थे। सूरवीनस या चिटनीस पत्राचार से सहायता करते थे। उसके बाद आता है दबीर। समारोह के व्यवस्थापक थे और विदेशी मामलों से निपटने में राजा की मदद करते थे। ये समारोह के व्यवस्थापक होते थे और जो विदेशी मामले होते थे उसमें निपटने में राजा की सहायता करते थे दबीर। तो ये सब पद आप याद रखना। ठीक है, कौन किसका क्या काम होता था, कौन महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे देखिए न्यायाधीश और पंडित राव धार्मिक न्याय और धार्मिक अनुदान के प्रभावी थे। ठीक है, ये जीवनी पढ़ने से अपने को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिवाजी एक कुशल राजनीतिक सेनापति, रणनीतिकार और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, और एक कट्टर देशभक्त भी थे, है ना। ठीक है, उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे मुगल शासन से भी दुश्मनी कर ली थी उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।